नमस्ते भारत में तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं 4 मिनट में देश की बड़ी खबरें। पुणे रेप केस का आरोपी दत्तात्रेय गाडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख का इनामी आरोपी उसी के गांव से गिरफ्तार हुआ है। आज देर रात 1:30 बजे गन्ने के खेत से पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पुणे के स्वारगेट बस स्टैंड में वारदात के बाद वो फरार हो गया था और 2 दिन से गन्ने के खेत में ही छिपा हुआ था। पुलिस की 13 टीमें उसकी तलाश लगातार कर रही थी। दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में अहम बैठक होने जा रही है। बैठक में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद और पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा मौजूद रहेंगे। बैठक में सरकार और पुलिस के बीच तालमेल बढ़ाने, महिलाओं की सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट पर चर्चा हो सकती है। दिल्ली विधानसभा में आज भी हंगामे के आसार हैं। आज सदन में स्वास्थ्य सेवाओं पर कैग की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इससे पहले आबकारी नीति पर कैग की रिपोर्ट पेश हुई। जिन अनियमितताओं का इसमें खुलासा किया गया उनकी जांच पीएससी को सौंपी गई है, जो 3 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। दिल्ली विधानसभा परिसर में एंट्री न मिलने के विरोध में आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट आज भी रहेगा जारी। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने राष्ट्रपति से आज मुलाकात का मांगा है वक्त। आतिशी ने कहा है कि विधानसभा परिसर के बाहर रोकना लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने कोलकाता में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है और 294 में से कम 215 सीट की जीत का टारगेट सेट किया है। उन्होंने बीजेपी पर मतदाता सूची में हेराफेरी का आरोप भी लगाया, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है और टीएमसी पर बूथ लूटने का आरोप लगाया है। आगामी विधानसभा चुनावों पर कांग्रेस में भी मंथन का दौर जारी है। आज केरल की तैयारियों पर बैठक होगी। कल असम को लेकर बैठक हुई, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर हिमंता सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। बैठक में राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं को वोटर लिस्ट, परिसीमन और अनुशासन को लेकर निर्देश दिए। बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू होगा। चुनाव से पहले नीतीश सरकार अपना आखिरी बजट पेश करेगी। बजट सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम पर हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार ने आखिरी बार कैबिनेट का विस्तार किया है, अब उनको फिर मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार को अब बाहरी नहीं बल्कि बिहार का बेटा आगे बढ़ाएगा। बिहार में बयानबाजी का दौर भी जारी है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को शारीरिक और मानसिक तौर पर अनफिट करार दिया है। उन्होंने लोगों से जेडीयू को हराने की अपील की। उनका दावा है कि 5 से 10 विधायक जीतने पर भी जेडीयू सरकार में साझेदारी कर लेगी। प्रशांत किशोर 11 अप्रैल को पटना में विशाल रैली करेंगे। बिहार में दलित वोट साधने के लिए जीतन राम मांझी की पार्टी हम ने पटना के गांधी मैदान में आज दलित समाज की बड़ी रैली बुलाई है। इसे मांझी की पार्टी का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। इस दलित समागम रैली में आने के लिए एनडीए से सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी न्योता दिया गया है। महाकुंभ में डुबकी लगाने को लेकर महाराष्ट्र में गरमाई है सियासत। उद्धव ठाकरे ने डिप्टी सीएम शिंदे पर पलटवार करते हुए कहा, गंगा में डुबकी लगाने से धोखा देने का पाप नहीं धुलेगा। इससे पहले शिंदे ने कहा था, उद्धव ठाकरे हिंदू कहलाने से डरते हैं, इसीलिए वो महाकुंभ नहीं गए। दिल्ली के बाद पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार नई आबकारी नीति लेकर आई है। अब ई टेंडरिंग के जरिए शराब ठेकों की नीलामी होगी। आबकारी मंत्री हरपाल चीमा का दावा है कि इससे सालाना 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व बढ़ेगा। बीजेपी ने नई नीति पर सवाल खड़े किए हैं और इसकी तुलना दिल्ली की शराब नीति से की है। खन्नौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन का आज 55वां दिन है। कल उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। किसानों की मांग को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई होनी है, जिसमें किसान और केंद्र के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा पेश किया जाएगा। किसान नेताओं ने अब चंडीगढ़ में प्रदर्शन करने का ऐलान भी किया है। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत दिए जाने की अपील पर कोर्ट सुना सकता है फैसला। रंगाई पुताई की जरूरत के लिए एएसआई की टीम ने सर्वे कर लिया है। एएसआई की रिपोर्ट पर ही कोर्ट सुनाएगा फैसला। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के जहरीले कचरे की धार जिले में पीथमपुर में ट्रायल बेसिस पर जलाने का कार्य शुरू हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 चरणों का ट्रायल शुरू हो गया है। पीथमपुर में कचरा जलाने का विरोध किया जा रहा है, लिहाजा एहतियात के तौर पर वहां भारी संख्या में पुलिस की तैनाती भी की गई है। तेलंगाना के नागर कुरनूल में टनल हादसे का आज 7वां दिन है। टनल में फंसे 8 लोगों को बचाने के लिए आज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। साइट पर प्लाज्मा कटर, उच्च ग्रेड शटर और मलबा हटाने वाली मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। 1-2 दिन में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी होने की उम्मीद है।
पहाड़ी इलाकों में आज भी बर्फबारी और बारिश होने का अनुमान है। पहाड़ों पर ताजा बर्फबारी से दिल्ली समेत उत्तर भारत में ठंड फिर बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में आज भी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बंद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी बर्फबारी और बारिश से जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। सरकार ने वित्त और राजस्व सचिव तुहिन कांत पांडे को बाजार नियामक सेबी का नया चेयरमैन नियुक्त किया है। वो माधवीपुरी बुच की जगह लेंगे। तुहिन कांत पांडे 87 बैच के ओडिशा कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति 3 साल के लिए मान्य होगी। और आइए अब आपको दिखा देते हैं दुनिया की तमाम बड़ी खबरें 4 मिनट में। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की आज वॉशिंगटन पहुंच रहे हैं, जहां व्हाइट हाउस में वो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच बातचीत के बाद कई समझौतों पर दस्तखत किए जाएंगे, जिनमें अमेरिकी सैन्य मदद के बदले यूक्रेन के दुर्लभ खनिज संसाधनों के इस्तेमाल से जुड़ी डील भी शामिल होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आया है सामने। ट्रंप ने साफ कहा है कि यूक्रेन नेटो में शामिल नहीं होगा। ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को वॉशिंगटन दौरे से पहले ही चेतावनी देते हुए दो टूक कह दिया है कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने का अपना सपना छोड़ देना चाहिए। रूस के सहयोगी देश बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे पर तंज कसा। कहा कि अमेरिका न सिर्फ यूक्रेन के दुर्लभ खनिजों पर नियंत्रण हासिल करना चाहता है, बल्कि प्राकृतिक गैस, तेल, रसद और बंदरगाहों पर भी कब्जा करना चाहता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। पुतिन फिर से युद्ध शुरू करने के लिए दबाव नहीं डालेंगे। वहीं रशिया के राष्ट्रपति पुतिन ने भी ट्रंप की कोशिशों की तारीफ की है। अमेरिका 4 मार्च से कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगा सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पड़ोसी मुल्कों से आयात होने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिया जाएगा। ट्रंप ने चीन पर भी टैक्स बढ़ाकर 10% करने की चेतावनी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकी पर यूरोपीय संघ की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि हमें टैरिफ की बजाय व्यापार समझौतों के बारे में बात करनी चाहिए। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर टैरिफ बढ़ाकर 25% करने का ऐलान किया है। अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने व्हाइट हाउस में की राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात। दोनों ही नेताओं की मुलाकात में आपसी हित के कई मुद्दों पर चर्चा हुई। स्टार्मर ने रूस यूक्रेन शांति वार्ता में यूरोप को भी शामिल करने की मांग रखी। किंग चार्ल्स की ओर से उन्होंने ट्रंप को ब्रिटेन आने का निमंत्रण भी दिया। इजराइल की कैद से रिहा हुए कई फिलिस्तीनी गजा पट्टी में अपने घर पर पहुंचे। सीजफायर समझौते के तहत हुई फिलिस्तीनी नागरिकों की रिहाई कई महीने बाद जो रिहाई हुई है, उसके बाद गजा पहुंचने पर लोगों ने उनका स्वागत किया। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट आज इमरान खान की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। इमरान खान ने 9 मई की हिंसा और पिछले साल हुए आम चुनावों में कथित धांधली की न्यायिक जांच की याचिका दायर की थी। न्यायमूर्ति अमीनुद्दीन खान की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ इमरान खान की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। अफ्रीकी देश कांगो के शहर बुकावू में विद्रोही नेताओं की रैली में हुए धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई। 65 से ज्यादा लोग घायल हो गए। विद्रोही सशस्त्र गुट M23 रैली में हुए 2 विस्फोट। विद्रोही गुट ने कांगो के राष्ट्रपति पर बातचीत करने में विफल रहने का भी आरोप लगाया है। अमेरिका के ऑस्कर विनर हॉलीवुड एक्टर जीन हैकमैन की 95 साल की उम्र में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। हैकमैन का शव उनकी पत्नी के साथ घर पर मिला। हालांकि दोनों का शव अलग अलग कमरे में पाया गया। पुलिस जांच कर रही है। ब्राजील के साओ पाउलो एक्वेरियम में दिखा नन्हा पोलर बियर। अपनी मां के साथ उछल कूद कर रहा था नन्हा भालू। पशु चिकित्सकों की निगरानी में है वो। ब्राजील की धरती पर पैदा होने वाला ये पहला पोलर बियर है। 17 नवंबर को इस पोलर बियर का जन्म हुआ था। और स्पेस में क्या चल रही है हलचल, आइए आपको दिखाते हैं तेज रफ्तार के साथ। अंतरिक्ष में स्पेस सेंटर में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा की चिंताओं का जिक्र किया है। दोनों ने समर्थन के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। दोनों अंतरिक्ष यात्री 266 दिनों से ISS पर ही हैं और उनके 19 या फिर 20 मार्च को वापस लौटने की उम्मीद है। वैज्ञानिकों ने नए खोजे गए क्षुद्र ग्रह से पृथ्वी को सुरक्षित करार दिया है, लेकिन उन्होंने आशंका जाहिर की है कि यह चंद्रमा से टकरा सकता है। 2 महीने की स्टडी के बाद नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने 2024 YR4 क्षुद्र ग्रह से किसी भी खतरे को खारिज कर दिया है।
इसरो अगले महीने अपने लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के जरिए अमेरिकी AST स्पेस मोबाइल का संचार उपग्रह लॉन्च करेगा। ये उपग्रह प्रक्षेपण उद्योग में वैश्विक खिलाड़ी बनने की दिशा में इसरो के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। भारतीय एंटरप्राइजेस के लिए यह विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसे संभव बनाने में उसने अहम भूमिका निभाई है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस ने पुणे रेप केस का आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे को उसी के गांव से गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। तो आरोपी अपने गांव के ये गन्ने के खेत में 25 फरवरी को वारदात देने के बाद से छिपा हुआ बैठा था, जिसको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 13 टीम लगी हुई थी। खोजी कुत्तों और ड्रोन्स को भी तैनात किया गया था। लगातार निगरानी रखी जा रही थी। आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। पुलिस को आरोपी की लोकेशंस उसके गांव में ही मिल रही थी और उसके बाद पुलिस ने गांव के खेतों में जाकर तलाशी ली, जहां से उसे एक गन्ने के खेत से गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि पुणे के स्वार गेट बस स्टैंड पर 26 साल की लड़की से बलात्कार करने के बाद ये फरार हो गया था और अपने ही गांव के गन्ने के खेत में छिपा हुआ था। 13 अलग अलग टीमें बनाई गई थी इसकी तलाश के लिए और इसको इसके गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लगातार पुलिस उसकी लोकेशन तलाश रही थी और उसी के गांव में उसकी लोकेशन मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, गन्ने के खेतों में पहुंची, वहां पर तलाशी ली और उसके बाद ये वहीं गन्ने के खेत में छिपा हुआ मिला। आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस 2 दिन पिछले उसको ढूंढ रही थी, उसी के गांव में वो आया था और पुलिस की जो ये इंफॉर्मेशन है वो अब सच निकली और पुलिस ने उसी गांव में से अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। शिरूर गांव में करीबन पिछले 2 दिन से पुलिस यहाँ पर है। करीबन 100 से ज्यादा पुलिस होंगी। उसी के साथ इधर डॉग स्क्वाड था, ड्रोन कैमरा और आखिर में आज रात को पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। वहीं आरोपी की गिरफ्तारी पर पुणे के डीसी क्राइम से हमारे संवाददाता मिकी घई ने बात की, सुनिए। हमारे साथ डीसीपी सर है। सर, हमने उसको गिरफ्तार किया है, कैसे गिरफ्तार किया, कहाँ था वो? गांव के ही एक भाग से उसे ताबे में लिया गया है और उसे आगे की जांच के लिए पुणे हम लोग भेज दिए है। वहाँ पर जोन 2 के टीम से क्राइम के पथक यहाँ पर कार्यरत थे, जोन 2 के पथक कार्यरत थे, डॉग स्क्वाड था, बाहर के ड्रोन के टीम्स कार्यरत थे और सबसे महत्वपूर्ण बात मतलब इस गांव के इतने सारे नागरिक जो थे वो इस सारे प्रक्रिया में हमारे साथ जुटे हुए थे। सर, कुछ गांव के लोगों ने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया था कि वो इसी गांव में अभी घर में पानी पीने के लिए आया था, पानी की बोतल भी उसको दी गई थी। देखिए, ये अभी का सारा जो अपना प्रोसेस था, जितना भी उसकी ढूंढने की जो प्रक्रिया चल रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ गांव वालों की मदद के बदौलत चल रहा था और मैं बहुत बहुत उनको शुक्रिया कहना चाहूँगा कि उनके वजह से, एक सजग नागरिक के वजह से आज हम ये सब कर पा रहे हैं। सर, इस गुन्हे में देखा जाए तो बहुत प्रेशर था पुलिस पे। सीएम से लेकर हर एक जन कंटिन्यू फॉलोअप ले रहा था इन चीज़ों का। बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। ये इस प्रकार के जो गुन्हे होते, ये सोसाइटी के अगेंस्ट किए गए संगीन गुनों में से, तो इसलिए सबकी ये कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द आरोपी पकड़ा जाए और जल्द से जल्द उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसे सजा हो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।